दोस्तों, सोचो अगर आप किसी ऐसी खतरनाक गुफा में हो जहां सिर्फ एक ही रास्ता हो, जहां से आप अंदर गए हो और उसी रास्ते से आपको बाहर आना हो, लेकिन उसी रास्ते से अचानक तेजी से पानी आने लगे तो क्या होगा। ऐसा ही हुआ कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ। गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए कॉलेज के 10 स्टूडेंट्स एक मोसडेल केव को एक्सप्लोर करने आए और जब वो इस केव के अंदर गए और कुछ ही देर बाद उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसको सुनकर पूरी दुनिया में अफड़ा तफड़ी मच गई। यहाँ तक कि केव के रेस्क्यू टीम को भी समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ। लेकिन जब इस घटना को पूरी दुनिया में चलाया गया तो ये सुनकर लोगों के मन में डर सा छा गया। जो भी इस न्यूज को सुन रहा था वो घबरा रहा था। आखिर केव के अंदर उन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। जून 1967 को कॉलेज के 10 दोस्तों ने मिलकर ये फैसला किया कि वो आज मोसडेल केव को एक्सप्लोर करेंगे। ये केव इंग्लैंड के यॉर्कशायर डेल्स में स्थित सबसे खतरनाक केव है। इस केव की लंबाई लगभग 10 किलोमीटर तक है। इस केव के अंदर टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जिनको देखकर लोगों के मन में डर सा छाने लगता है। 24 जून की भयानक गर्मी में ये 10 लोग केव के पास पहुंच जाते हैं। इतनी गर्मी में भी इन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना भी ना था और इस खुशी से भी ज्यादा इनका मकसद था केव के अंदर जाने का और बाहर के एंजॉय से भी ज्यादा अंदर जाकर एंटरटेनमेंट करने का और नए नए रास्तों को खोजने का। केव के अंदर जाने से पहले ये 10 लोग 2 टीम बनाते हैं। पहली टीम में 4 लोग और दूसरी टीम में 6 लोग होते हैं और ये सारे लोग केव के अंदर जाने से पहले अपना जरूरत का सामान लेकर केव के अंदर चले जाते हैं। कुछ समय तक ये लोग केव के अंदर फुल एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। और ये लोग कुछ दूर केव के अंदर जाने के बाद इनके सामने बहुत छोटे छोटे रास्ते आ जाते हैं जहां से निकलना इनके लिए आसान नहीं था और उन छोटे छोटे रास्तों को देखकर उनके ग्रुप के 4 लोगों ने आगे जाने से साफ मना कर दिया। उनका मानना था कि जब शुरुआत में खतरा है तो आगे जाकर इससे भी बड़ा खतरा हो सकता है। शाम 5 बजे वो 4 लोग केव से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब जो होने वाला है वो सुनकर आपका दिल सहम जाएगा। केव के बाहर आते ही उन्हें पता चला कि बाहर का मौसम बिगड़ चुका है और तेज हवाएं भी चल रही हैं। ऐसे हालात को देखकर उनमें से 3 लोग वापस इंग्लैंड चले जाते हैं, लेकिन उनकी एक साथी मॉर्गन वहीं केव के बाहर रुकने का फैसला करती है। अब सिर्फ केव के अंदर कुल 6 लोग ही थे। 19 साल का विल्फ्रेक, 23 साल का कोलन विक्कस और 26 साल का डेव एडमोशन। ये लोग इस केव में कई बार आ चुके थे। 24 साल का जेफ बोरियो, 17 साल का मिचेल रेयान और 24 साल का जॉन ऑगडन। ये 6 लोग धीरे धीरे केव में आगे बढ़ रहे थे। शाम के करीब 7 बज गए थे। तेज हवाएं और बारिश ने और भी खतरनाक रूप ले लिया था। केव के बाहर खड़ी मॉर्गन घबरा जाती है। मॉर्गन को पता था कि अब आगे क्या हो सकता है और मॉर्गन जिस कारण घबरा रही थी आखिरकार वही हुआ। तेज बारिश होने की वजह से केव के अंदर बहुत सारा पानी जाने लगा था। बाहर हो रही भयानक घटना केव के अंदर 6 लोगों में से किसी को भी इसकी जरा सी भी भनक नहीं लगी। कुछ समय बीतने के बाद ये 6 लोग 4 मैराथन नामक जगह पर पहुंच चुके थे। ये लोग उस जगह पर थे जहां पर आज तक सिर्फ 1 या 2 लोग ही पहुंच पाए। अपने आप को 4 मैराथन नामक स्थान पर पाकर ये लोग इतने खुश थे कि इनके पीछे आ रही इन मौत का कोई भी अंदाजा ना था। केव में इतना ज्यादा पानी भर गया था कि पानी इनके पास तक पहुंच गया था। पानी का स्तर इतना ज्यादा था कि इनकी गर्दन तक आ गया था। डेव एडमोशन इन सब का सीनियर था और केव का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी था। पानी का स्तर बढ़ते देख उसने 5 लोगों से कहा कि कोई ढूंढो जहां पर मुंह ऊपर करके खड़े हो सकें ताकि ऑक्सीजन मिलती रहे। केव के बाहर मॉर्गन का डर से बुरा हाल था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। मॉर्गन ने केव के अंदर जाकर उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो केव के बहुत अंदर जा चुके थे। रात के करीब 9 बजे केव झील में बदल गया था। मॉर्गन समझ गई कि अब उसे हेल्प की जरूरत है। मॉर्गन ने देरी ना करते हुए मॉर्गन इस तेज बारिश में लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस में पहुंची, जहां पर उसने रात के करीब 11 बजे पुलिस और रेस्क्यू टीम को कॉल किया। जब रेस्क्यू टीम मोसडेल केव के पास पहुंची और वहां की स्थिति को देख
तंग रह गए और पूरा केव एक झील सा लग रहा था। रेस्क्यू टीम को पता था कि ये काम उनकी पहुंच से बाहर है। उन्होंने और टीमों को कॉल कर दिया। जैसे जैसे रेस्क्यू टीम को पता चल रहा था वो मोसडेल केव के पास पहुंच रहा था। ये सब देख सभी के मन में डर साफ नजर आ रहा था। जब केव के बाहर काफी टीमें इकट्ठी हो गईं, लेकिन उनके सामने एक खतरनाक चुनौती थी कि इस टेढ़ी मेढ़ी और कीचड़ वाली केव के अंदर कैसे जाया जाए। रात की स्थिति इतनी खराब थी कि उनके हाथ सिर्फ निराशा लगी। रात को तेज बारिश में उन्होंने इतने ट्रैक्टर गाड़ियां मंगवाए। 25 जून की सुबह मोसडेल केव के बाहर की स्थिति ऐसी थी कि वहां पर युद्ध हुआ हो। सारी रेस्क्यू टीम ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अब वो 6 फीट चौड़ी और 10 फीट गहरी लगभग 100 मीटर लंबी एक खाई खोदेंगे। उनके पास खोदने के लिए औजार नहीं थे, इसलिए उन्हें ये करना आसान नहीं लग रहा था, लेकिन ये करना उनके लिए बहुत जरूरी था। ज्यादा समय ना लगाकर उन्होंने खाई को खोदना शुरू कर दिया। इन लोगों को ये डर सता रहा था कि 6 फीट चौड़ी और 10 फीट गहरी लगभग 100 मीटर लंबी खाई को खोद पाएंगे। अगर खाई को खोद भी दिया तो क्या ये काम भी करेगा कि उनकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। ज्यादा लोग होने की वजह से उन्होंने सुबह तक खाई को खोद दिया। जब उन्होंने खाई को केव से मिलाया तो केव से बहुत तेजी से पानी बाहर निकलने लगा, लेकिन अब बारी थी केव में फंसे लोगों को बचाने की। इस जोखिम को उठाने का जिम्मा लिया 41 साल के जिम यार ने, जो इंग्लैंड के जाने माने केवर थे। जिम के लिए किस्मत की बात ये थी कि 7 दिन पहले डेव एडमोशन ने जिम यार को अपने साथ चलने के लिए कहा था। जबकि जिम एक साहसी केवर था, फिर भी मोसडेल केव में जाने से डरता था। लेकिन इस समय उसका दोस्त केव के अंदर फंसा था और जिम को केव के अंदर जाना बहुत जरूरी था। जिम और उसके साथ कुछ लोग केव के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। केव के अंदर जाने से पहले खाई में कुछ पाइप लगाए गए ताकि पानी और तेजी से निकलने लगे। जिम और उसके साथी अपना दिल थाम कर धीरे धीरे केव में जाने लगते हैं और उनको इस केव में काफी डर लग रहा था, क्योंकि केव में पानी ज्यादा होने की वजह से अजीबो सी आवाज आ रही थी। कुछ समय के बाद वो लोग एक चैम्बर तक पहुंच गए। ये एक रूम जितना बड़ा था जहां पर सिर्फ खड़ा होना ही पॉसिबल था। कुछ देर तक वहां पर खड़े होने के बाद उन्हें छपा छपा की आवाजें आ रही थीं, लेकिन ये उनका एक वहम था। टीम के सीनियर टॉमी बोल्थम रेस्क्यू टीम में ज्वाइन हो गए, क्योंकि वो इस केव के बारे में अच्छे से जानते थे। बोल्थम ये जानकर हैरान था 4 मैराथन के आगे ये लोग कैसे चले गए, क्योंकि 4 मैराथन के आगे कुछ ही लोग पहुंच पाए थे। टॉमी बोल्थम को 4 मैराथन के आगे जाने से डर लग रहा था, लेकिन उसका आगे जाना बहुत जरूरी था। जैसे जैसे वो 4 मैराथन के आगे जा रहा था, केव के अंदर सन्नाटा सा लग रहा था, क्योंकि अब केव में पानी कम हो रहा था। क्योंकि 4 मैराथन के आगे 900 फीट 5 घंटों तक रेंगने वाला रास्ता था और थोड़ी दूर जाने के बाद बोल्थम को 2 डेड बॉडी मिल गई। कुछ दूर और जाने के बाद बोल्थम को 3 डेड बॉडी और मिल गई। जब ये मैसेज केव के बाहर दिया गया तो उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन अभी भी उन्हें छठा केवर नहीं मिला था, जिसका नाम जॉन ओगडन था। उसे और आगे जाकर ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं भी ना मिला। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी आना बाकी था। जब जिम ने बाहर टीम को कॉल किया तो बाहर से जवाब आया कि अभी केव से बाहर निकलो, क्योंकि बाहर की स्थिति खराब होती जा रही है और केव से पानी निकालने वाला पाइप अब टूटने वाला है। इतना सुनने के बाद जितने लोग केव के अंदर उनको ढूंढने के लिए गए थे, उन्होंने 5 डेड बॉडी को केव में ही छोड़ दिया और केव से बाहर आ गए। लेकिन सबके मन में एक सवाल था कि वो छठा केवर जॉन ओगडन कहाँ होगा। क्या वो भी मर गया होगा या फिर वो कहीं खड़ा होकर इन सब का इंतजार कर रहा होगा। बॉबी लाइकी से एडवाइस मांगी। ये वो लोग थे जिन्होंने इस केव को एक्सप्लोर करके इसका मैप बनाया था। उन्होंने बताया कि जॉन ओगडन अभी भी 4 मैराथन के आगे जिंदा हो सकता है, लेकिन बुरी किस्मत ये थी कि दोबारा से बारिश होने लगी। पूरी रात रेस्क्यू टीम हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। सुबह होते ही रेस्क्यू टीम केव में दोबारा घुस गई। इस टाइम तक ये घटना वर्ल्ड न्यूज बन गया था। टीवी न्यूज मीडिया वाले केव के पास पहुंचे जा रहे थे, लेकिन पिछली रात तेज बारिश होने की वजह से
अब ये मुमकिन था कि जॉन ओगडन अभी भी जिंदा होगा। हालांकि एक्सपीरियंस केबरों द्वारा ये अंदाजा लगाया गया कि जॉन ओगडन अभी भी जिंदा हो सकता है, इसलिए उन्होंने केब में जाने के लिए लास्ट बार ट्राई किया। रेस्क्यू टीम ने 6 लोगों की एक टीम बनाई और वो लोग 4 मैराथन के आगे जा ही रहे थे कि उन्हें वहां पर एक रिंग मिली। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक जूता भी मिला। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि जॉन ओगडन अभी भी जिंदा हो सकता है। पूरा दिन ढूंढने के बाद जॉन ओगडन उन्हें कहीं भी ना मिला। केब का कोना कोना ढूंढने के बाद भी जॉन का कोई भी नामो निशान नहीं था। केब के बाहर खड़े डॉक्टर ने बताया कि जॉन ओगडन मर गया होगा और पानी के तेज बहाव ने जॉन को कहीं दूर जाकर फेंक दिया होगा और बाहर तेज बारिश होने की वजह से जॉन को ढूंढना और भी रिस्की होता जा रहा था और बारिश का सारा पानी केब के अंदर जा रहा था और उन लोगों को वो 5 डेड बॉडी भी बाहर ले जाना मुश्किल लग रहा था। इसलिए उन्होंने पुलिस, डॉक्टर और उन 6 लोगों के घर वालों से सहमति लेकर 5 लाश और जॉन को ढूंढने के प्रयास को छोड़कर वो केब से बाहर आ गए। केब के बाहर 300 से भी ज्यादा लोग पहुंच चुके थे। सबकी सहमति से ये डिसाइड किया गया कि जॉन केब में ही मर गया होगा। जॉन सहित उन 5 लाशों को केब में ही रहने दिया और केब को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और केब के बाहर इन 6 लोगों का नाम लिखकर एक पत्थर का बोर्ड बना दिया गया।